नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर। फ्रेंड्स सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर। व्हाट इज द हार्म इन सोयल बाय बर्निंग क्रॉप रेजिड्यूज? फसल अवशिष्टों की जलाने से मृदा में क्या नुकसान होता है? रेजिडुअल कम्बशन reduces soil fertility। अवशिष्ट दहन से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी कि जो उपजाऊ पैदा करने की जो अक्षमता होती है मिट्टी की वो कम हो जाती है। गेहूं के अवशिष्टों की जलाने से पर्यावरण को प्रदूषित होता है। वायु की गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार विश्व में होने वाली हर 8 मौतों में से एक वायु प्रदूषण के कारण होती है। वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 65 लाख लोगों की मृत्यु होती है। अवशिष्ट दहन से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। वायु गुणवत्ता में गिरावट होने से लोगों को श्वसन क्रिया में मुश्किल होने लगती है, श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। कोविड-19 महामारी से पीड़ित रोगियों की रिकवरी दर प्रभावित हो सकती है। अंडर विच लॉ आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन बर्निंग क्रॉप रेजिड्यूज एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट वायोलेटर्स? फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध तथा उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई किस कानून के तहत की जाती है? The Air Prevent and Control of Pollution Act 1981। वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाती है जो फसल अवशेषों को जलाते हैं। फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध तथा उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई को वायु अधिनियम 1981 बनाया हुआ है। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार बीते 2 महीने में लॉकडाउन के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी बुरी तरह प्रभावित हुई। शीर्ष 6 औद्योगिकृत राज्यों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा रेड अथवा ऑरेंज जोन में। What does repo rate means? रेपो रेट से क्या आशय? The rate at which loans are given to other banks by RBI is called repo rate। आरबीआई द्वारा जिस रेट पर दूसरे बैंकों को ऋण दिया जाता है वह रेपो रेट कहलाता है। हम जानते हैं कि बैंकों को अपने कामकाज के लिए अक्सर बड़ी रकम की जरूरत है और बैंक इसके लिए आरबीआई से अल्पकालिक ऋण मांगते हैं और इस ऋण पर रिजर्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है उसे रेपो रेट कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोन लेते हैं, हमें जो भी पैसा बैंक देता है तो वह पैसा आता कहाँ से? उसमें से कुछ पैसा तो वो होता है जो हम डिपॉजिट करवाते हैं, मतलब लोग जो उसके अंदर जमा करवाते हैं, तो बैंक क्या करता है उसी पैसे को लोन पर देता है। लेकिन वह इतना नहीं होता कि वह उससे अपना सब कुछ कर सके, उसको भी लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो बैंक होते हैं हमारे लोकल बैंक, वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो आरबीआई जो लोन देता है उस पर जो ब्याज लगाता है, किस रेट से वह आरबीआई को दूसरे बैंकों को पैसे देता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। What does reverse repo rate mean? रिवर्स रेपो रेट से क्या अभिप्राय? The rate at which RBI pays interest on deposits of other banks is called reverse repo rate। आरबीआई दूसरे बैंकों की जमा राशि पर जिस रेट पर ब्याज देता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अब यह रेपो रेट के ठीक विपरीत होता है, अर्थात जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा करा देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, तो रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है वह रिवर्स रेपो
रेट कहते हैं। बैंक अपना पैसा, बैंक की एक लिमिट बनाई होती है कि आप इतना हिस्सा लोन दूसरे लोगों को दे सकते हैं, इतने का आप ये कर सकते हैं, और उसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो बैंक और रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है, ताकि अगर बैंक के पास कल बैंक फेल हो जाए तो जो रिजर्व बैंक है वह पहले तो जो उसके पास जमा था उसको और कुछ अपने पास से करके तो लोगों को इसकी दिक्कत न आए कि उनका पैसा कहीं डूब जाएगा। तो इस कारण रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों की धन अपने पास रखता है कुछ हिस्सा, उस पर वह ब्याज देता है दूसरे बैंकों को। उस पर जो ब्याज देता है वह जो रेट होती है वह रिवर्स रेपो रेट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको जीके प्रिपरेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करनी है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस ओर भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Who has released the report on synthetic drugs in East and Southeast Asia? सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया पर रिपोर्ट जारी की। लॉकडाउन के कारण अवैध ड्रग्स की बरामदगी में भले ही कमी आई है, परंतु इसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई। इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी से निपटने हेतु सरकारों की प्राथमिकताओं और संसाधनों में बदलाव कर ड्रग के रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों को मजबूत करने के प्रयास से नुकसान हो सकता है। विच एरिया इज इनसाइड द गोल्डन ट्रायंगल? गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? द गोल्डन ट्रायंगल इज द रीजन वेयर द borders of Thailand, Laos and Myanmar meet at the confluence of the Ruk and Mekong River. गोल्डन ट्रायंगल वह क्षेत्र है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुक और मेकांग नदियों के संगम पर मिलती हैं। तो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। गोल्डन ट्रायंगल से लेकर बांग्लादेश और भारत के कुछ क्षेत्रों में मेथफेटामाइन की तस्करी में वृद्धि हुई। गोल्डन ट्रायंगल वह क्षेत्र है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुक और मेकांग नदियों के संगम पर मिलती हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र तथा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नशीले पदार्थों की आपूर्ति हेतु सबसे पुराने मार्गों में से एक। When was the Bank Board Bureau established? बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो 2016 में। 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई। देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिए 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन द्वारा एक्सिस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजे नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। पीजे नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर 28 फरवरी 2016 को भारत सरकार ने ब्यूरो के गठन और इसकी संरचना की घोषणा की। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल 2016 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय मुंबई में स्थित। व्हाट इंस्टीट्यूट इज ए बैंक बोर्ड ब्यूरो? What institution is a bank board bureau? बैंक बोर्ड ब्यूरो कैसी संस्था है? One functions as an autonomous recommending institution. यह एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल की नियुक्ति हेतु सरकार को सुझाव देना, पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इनके अधिकारियों तथा निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन संबंधी डेटा का बैंक बनाना
एवं इसे सरकार के साथ साझा करना। पब्लिक सेक्टर बैंक और फाई के प्रबंधकीय कर्मियों हेतु नीति और आचार संहिता बनाने तथा इसे लागू करने के संबंध में सरकार को परामर्श देना, बैंकों को व्यापार कारोबार की रणनीति बनाने और पूंजी जुटाने की योजना में सहायता करना, ये सभी कार्य हैं इसके। क्विक करंट अफेयर में फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गैब्रियस ने महामारी के दौर में वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन नाम से एक स्वतंत्र संस्था के निर्माण की घोषणा की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में जन जागरूकता फैलाने के लिए कोविड कथा के नाम से सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण जारी किया। इसका अंग्रेजी संस्करण पहले ही इस महीने की शुरुआत में जारी किया जा चुका है। 27 मई 2020 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां हुआ था। भारत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1912 में वे भारत लौटे और राजनीति से जुड़ गए। 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया। 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1929 में पंडित नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर स्तर के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। मुंह में जुबान सबकी होती है, पर कमाल तो वो लोग करते हैं जो इसे संभाल कर। फ्रेंड्स, कुछ भी कह देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसको करना शायद उतना ही मुश्किल भी होता है। आप अपनी जुबान को संभाल कर रखें। जहां आवश्यकता हो या आपकी जरूरत हो, वहीं पर बोलना उचित होता है, क्योंकि इसके कारण आप सब कुछ कर भी सकते हैं और आप अपना सब कुछ जो किया कराया है उसको खो भी सकते हैं। इसलिए अपनी जुबान को हमेशा काबू में रखना चाहिए, यानी कि इसे संभाल कर रखना चाहिए। जहां जरूरत हो इसका इस्तेमाल वही करना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स 1964 1964, ऑप्शन बी 1965 1965, ऑप्शन सी 1966 यानी कि 1966, और ऑप्शन डी 1967 1967। कब हुई थी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।